हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और आप अपनी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी में जो है लगे हुए हैं। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के हिंदी के काव्य खंड का 5वां चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है कवित्त और उसके राइटर हैं भूषण जी। कल के क्लास में जो है हम इस चैप्टर के पूरे राइटर को जो है आपको क्लास में ही याद करवा दिए थे। आप लोग जो हैं कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा आप हमें जो है बताएंगे कि कल के क्लास में जो है हम लोग क्या क्या जो है याद कर लिए थे और कौन कौन जो लोग थे जो क्लास में कल आए थे, मजा लिए थे और आज के क्लास को जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सभी लोग जो हैं एक बार दम लगा के जो है जो आपका काम है वो जो है आप कीजिए। उसके बाद जो है हम तो हिले हैं समझने के लिए, है कि नहीं। चलिए, तो दबा के जो है आप एक बार शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज के क्लास में जो है हमनी के पढ़ेंगे क्या, तो वो भी जो है आप जान ही रहे हैं कि सर हमनी के 12th हिंदी के काव्य खंड का 5वां चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है कवित्त, जिसके राइटर हैं भूषण जी। और काची में पढ़ेंगे तब बउआ वाला भाषा में पढ़ेंगे। बउआ वाला भाषा मीन्स होता है कि आपको क्लास में ही पूरा के पूरा जो है याद करवा दिया जाता है। तो आइए आज की इस सभा को जो है हमनी के तनी मानी जोरदार तरीका से शुरू करते हैं। राइटर से रिलेटेड जो है इस चैप्टर के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं। तो पहला प्रश्न अगर आपसे कोई पूछ देता है कि सर कवित्त के जो हैं राइटर कौन है, तो आपको बताना है भूषण जी, है कि नहीं। चलिए, अब जो है आपसे जो है राइटर से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न पूछता है तो देखिए एक बार जो है हम लोग रिवीजन में लेंगे इस क्लास को, क्योंकि कल राइटर से रिलेटेड जितने भी मन में क्वेश्चन थे सब हमने के रिवीजन भी कर लिए थे, क्लास में पूछे भी थे हम, ठीक है। आइए, क्वेश्चन है कि कवित्त के जो है लेखक कौन है, भूषण जी। नाम क्या है भाई राइटर के, तो नाम है भूषण जी। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि भूषण जी किस काल के कवि हैं, तो आप बताएंगे भूषण जी रीति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं, तो भूषण जी जो है रीति काल के कवि हैं। और भूषण जी की कविताओं में कौन सा रस पाया जाता है, तो भूषण जी की कविताओं में जो है वीर रस पाया जाता है, ठीक है। याद भी होगा आपको। इनका जन्म जो है कब हुआ, इनका जन्म जो है 1613 यानी कि 1613 में जो है भूषण जी का जन्म हुआ था और मृत्यु जो है 1715 में हुआ। हमने के याद है कि नहीं, मृत्यु जो है 1715 में हुआ। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि इनका जन्म स्थान कहाँ रहा, तो जन्म स्थान जो है तिकवापुर। तिकवापुर, तिकवापुर कहाँ है, तो कानपुर में है। और कानपुर कहाँ पे है, तो भाई भारत में उत्तर प्रदेश में है कि नहीं। तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश जो है क्या है, तो भूषण जी का जो है जन्म स्थान है, ठीक है। आगे आगे आपसे पूछता है कि इनके पिताजी का नाम क्या है। भूषण जी के पिताजी का नाम है भाई रत्नाकर त्रिपाठी। वेरी गुड, रत्नाकर त्रिपाठी। अब आपसे प्रश्न पूछा है कि भाई भूषण जी का उपनाम क्या है। उपनाम आएगो मूल नाम। मूल नाम उसे कहते हैं जो हमनी के बैंक में रहता है और स्कूल में रहता है। उपनाम उसे कहते हैं जो हमनी के घरे पुकारता है, सब दोस्त पुकारता है, सब, है कि नहीं। तब भूषण जी के जो है मूल नाम नहीं किसी को पता है, लेकिन उपनाम का है इनका भूषण ही है। अब भूषण नाम जो है किसने दिया था, जैसे कि हमनी के घरे कैसे आपका दोस्त जो है आपका नाम कुछ रख देता है, तो वैसे ही भूषण नाम किसने दिया था, तो चित्रकूट के सोलंकी राजा कौन थे, रुद्र शाह। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह जो थे उन्होंने ही भूषण जी को जो है कवि भूषण की जो है उपाधि दी थी। कौन दिले था भाई, तो रुद्र शाह दिले थे। रुद्र शाह थे कौन, तो चित्रकूट के सोलंकी राजा थे। तो उन्होंने ही भूषण जी को कवि भूषण की उपाधि दी। अब भूषण नाम इतना ज्यादा प्रचलित हो गया कि उनका जो मूल नाम था आदमी भुला गया। वो इतना लिखल है देखिए कि आगे जो है
उपनाम भूषण इतना प्रसिद्ध हुआ कि मूल नाम जो है विस्मृत हो गया, यानी मूल नाम आदमी भुलाइए गया कि मूल नाम था क्या। आगे आपसे प्रश्न पूछेगा कि प्रमुख आश्रयदाता कौन थे। आश्रयदाता कहने का मतलब होता है कि भाई भूषण जी जो हैं कहाँ कहाँ आश्रय लेके रहे थे, ठीक है। तो छत्रपति शिवाजी जो है भूषण जी को अपने यहाँ रखे, मतलब आश्रय दिए। उसके बाद शिवाजी के पुत्र जो हैं जिनका नाम था साहू जी, इन्होंने भी जो है अपने यहाँ जो है भूषण जी को जो है आश्रय दिया था। और उसके बाद जो है बुंदेल के राजा छत्रसाल। अगर आपसे पूछ देवे प्रश्न, ऐसे तो पूछता नहीं है, ठीक है, तो आपसे पूछ देवे कि प्रमुख आश्रयदाता कौन थे, तो छत्रपति शिवाजी, साहू जी और उसके बाद छत्रसाल, ये 3 गो थे, ठीक है। अब जो है आपसे विशेष कुछ पूछता है। विशेष का पूछेगा आपसे, तो रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि, रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि जो थे चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के भाई के रूप में जो है भूषण जी जाने जाते थे। आपसे प्रश्न कभी पूछ देवे कि भाई ये भूषण जी जो हैं किनके भाई थे, तो चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण जो हैं इनके भाई थे। बात समझे? चलो वेरी गुड। तो ये सब जो है सबको याद है? एक बार जो है ना कमेंट बॉक्स में हाथ उठाओ यार, का जो है ये सब जो है पूरा के पूरा याद है ना आपको, तो हमनी के सभा को आगे बढ़ाते हैं। ये जो है कल ही के जो है हमनी के क्लास में किए थे। आगे जो है इनकी कौन कौन सी कृतियां रही, कृतियां जिन्होंने जो है काफी ज्यादा नाम कमाया, तो उसमें से जो है शिवराज भूषण, शिवराज भूषण जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप क्या कहेंगे, भूषण जी इसके राइटर हैं, है कि नहीं। अब जो है आपसे प्रश्न पूछते हुए कि शिवराज भूषण जो है, शिवराज भूषण में जो है कितने छंद हैं, तो शिवराज भूषण में 384 गो छंद है। के गो है भाई, तो 384 गो। अब आपसे प्रश्न पूछे कि अलंकार के गो है शिवराज भूषण में, शिवराज भूषण में छंद जो है 384 गो, अलंकार जो है 105 गो। शिवराज भूषण के राइटर कौन है, तो शिवराज भूषण के राइटर जो हैं भूषण जी ही हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछता है कि शिवा बावनी के राइटर कौन है, तो भाई शिवा बावनी के राइटर जो है कौन है, तो ये भूषण जी हैं। और शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं, तो देखिए बावनी मतलब कि 52, तो शिवा बावनी में जो है 52 गो मुक्तक है, ठीक है। अब आपसे पूछे कि छत्रसाल दशक के राइटर कौन है, तो छत्रसाल दशक के राइटर जो हैं कौन है भाई, भूषण जी ही हैं। देखिए दशक मतलब 10, तो छत्रसाल दशक जो है 10 गो छंदों में लिखा गया है, ठीक है। चलिए अब जो है इनकी अन्य भी जो है कृतियां हैं जो काफी ज्यादा प्रचलित रही, उनमें से था भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास। देख रहे हैं इस सब के नाम याद आपको कर ही नहीं पड़ेगा, आप कहेंगे कि कैसे, तो सब में जो है भूषण है, तब भूषण है भाई, इनमें दूषण है, तब भूषण से भूषण एक राइटर होंगे, है कि नहीं। चलिए वो शिवा बावनी के राइटर कौन, भूषण जी। शिवा बावनी में कितने मुक्तक, 52 गो मुक्तक है। छत्रसाल दशक, दशक मतलब 10, के गो छंद, 10 गो छंद। चलो अब जो है राइटर से रिलेटेड सब लोगों का एक बार रिवीजन भी हो गया, किन लोगों का जो है कंप्लीट हो गया राइटर से रिलेटेड, तो आप लोग बताएंगे, हमनी के जो है आगे बढ़ेंगे। सर बात समझ गए? चलो जल्दी जल्दी बताओ, कंप्लीट जो है किनका किनका हो गया, जल्दी जल्दी। चलिए ये सब प्रश्न जो है ना पूछता है, इसीलिए जो है हम आपको बता रहे हैं। अब जो है हमनी के एकदम चैप्टर पे आएंगे, और चैप्टर के एक एक जो है शब्द के अर्थ को समझेंगे, एक एक लाइन के जो है शब्द को समझेंगे। हमें उम्मीद है कि आप जो है ये सब बउआ की तरह पढ़े होंगे, है कि नहीं। अरे बउआ है, इंग्लिश हिंदी बउआ है यार, सब कोई खा पी के आया है ना, चलो समझदार है सब। काहे कि क्लास जो है ना मजा वाला होता है, तो हमनी के लंबा क्लास भी जो है खींच देते हैं। यहाँ से हमनी के पढ़ना था, सब कोई तैयार हो गए हैं, रेडी हैं पढ़ने के लिए। चलो गुड गुड गुड, चलो आजा भाई आजा,
देखिए कहां से, कवित जो है यहां से, इंद्र जिम्ही जंभ पर 12 ज्यों अंभ पर। इसका अर्थ देखो, इंद्र मतलब इंद्र भगवान, और जंभ मतलब याद रखिएगा यम। यानी कि इस लाइन में क्या कह रहे हैं, तो इस लाइन में कवि भूषण कह रहे हैं कि जिस प्रकार इंद्र भगवान का राज जो है किस पे है, यम पे है, मतलब कि यमराज पे है। जैसे 12 ज्यों अंभ पर, 12 मतलब होता है भाई सागर होता है, सागर के आग होता है, ठीक है। तो सागर के आग पर जो है किसका जो है, किसका जो है राज है, तब पानी का राज है। बात समझना, एक एक शब्द क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये भी जो है हम तुमको समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन कहा कि भूषण जी के, भूषण जी के, भूषण जी के पहले पहले पद का भावार्थ जो है स्पष्ट करें, भावार्थ स्पष्ट करें, स्पष्ट करें। आ कहेगा कितना नंबर के है, तो लो 5 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछ दिया। आपको ई कुछो नहीं देले रहेगा, आपको कहेगा कि एकर भाई सिर्फ आपको अर्थ लिखेला है। तब 5 नंबर में कौन लिखेगा, जेकरा पूरा के पूरा अर्थ जो है पता रहेगा वह नु लिखेगा भाई। तो आपको जो है पूरा के पूरा क्लास में ही अभी याद करना है, और नहीं याद हुआ तो समझना कि हमारा पढ़ावे लिखावे तो आता नहीं है, ठीक है। आइए टॉपिक पे आते हैं, एक एक लाइन का अर्थ समझिएगा आप सर। देखिए, इंद्र जिम्ही जंभ पर 12 ज्यों अंभ पर, यानी कि जिस प्रकार इंद्र का राज जो है यम पर होता है, सागर के आग पर जो है पानी का राज होता है, रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। यानी कि रावण जैसे घमंडी राजा पर रघुकुल के राज यानी कि राम जी का राज होता है। आगे आगे, रावण पर जो है केकर राज है, तो रघुकुल के राज कहने का मतलब राम जी के राज है। पौन बारी बाह पर शंभुरति नाह पर, यानी कि पौन मतलब कि पवन, हवा, हवा पर जो है बारी बाह मतलब कि बादल, तो हवा पर जो है बादलों का राज है। शंभुरति नाह पर, शंभु मतलब कि शिव जी, शिव जी जो है किस पर राज कर रहे हैं, तो शिव जी जो है कामदेव पे राज कर रहे हैं। कामदेव एगो व्यक्ति के नाम था, रति नाह मतलब समझिएगा आप, ठीक है सर। एकदम एक एक शब्द का अर्थ आप समझते चलिए, आपको जो है जीवन में कभी दिक्कतें नहीं होगा। खासकर हिंदी या इंग्लिश के बात कर रही थी हम का। पौन बारी वाह पर शंभुरति नाह पर, यानी कि जिस प्रकार पवन पे जो है बादलों का राज है, शंभु शिव का राज जो है कामदेव पर है। ज्यों सहस्र बाहु पर राम द्विराज है, ज्यों सहस्र बाहु पर राम द्विराज हैं, इसका जो है अर्थ क्या होगा बालक। तो आइए ये सब जो है आपको बउआ की तरह जो है समझना है, नहीं समझ में आए तो फिर जो है समझिएगा कि हमारा जो है पढ़ावे लिखावे जो है अभी नहीं कर रहा है, समझ गए। चलिए, ज्यों सहस्र बाहु पर राम द्विराज है, इसका मतलब है कि जैसे एक राजा पर परशुराम का राज है। सहस्र बाहु मतलब होता है परशुराम, ठीक है। परशुराम कौन थे, तो पशु के जो है मुख लगल था, इस सिर जो है सिर्फ पशु वाला था, बाकी शरीर जो है आदमी के था। तो जिस प्रकार ज्यों सहस्र बाहु पर राम द्विराज है, यानी कि जिस प्रकार राजाओं पर परशुराम का राज है, राम द्विराज यानी कि जंगल, राम द्विराज कहने का मतलब कि राजाओं पे जो है किसका राज है, तो राजाओं पे जो है आई देखिए सहस्रबाहु मतलब परशुराम का राज है, ठीक है। चलिए आगे, दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, दावा द्रुम दंड पे कहने का मतलब कि जंगलों के आग पर जो है, जंगलों के आग पर पेड़ पौधों का राज है, जंगलों के आग पर पेड़ पौधों का राज है। चीता मृग झुंड पर, आज जो जंगल के चीता होता है उसका राज जो है पशुओं के झुंड पर है। केकरा पे है,
पशुओं के झुंड पर। समझ जाना, दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पे, यानी कि अब जंगलों के आग पर जो है पेड़ पौधों का जिस प्रकार राज है, चीता का जो है पशुओं के झुंड पे राज है, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। अब आगे जो है भूषण जी कहते हैं कि मृगराज, मृगराज मतलब होता है शेर, लायन, ठीक है। तो आगे आगे देखना, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, यानी कि भूषण जो है, भूषण आगे बता रहे हैं वितुंड पर, वितुंड कहने का मतलब कि हाथी, हाथियों पर जो है मृगराज यानी कि शेर का राज है, यानी कि हाथी जैसे विशाल जानवर पर जो है जिस तो बैटरी जो है खत्म हो गया था, तो फिर से जो है हमने के वो रिपीट मोड में आते हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा कि शिवाजी की तुलना जो है किससे की गई है, तो आपको बताना है। कैसे बताना है कि जिस प्रकार इंद्र भगवान जो है यम पर राज करते हैं, सागर की आग जो है उस पर जो है कौन, तो सागर की पानी राज करती है। रावण पर जो है राम राज करते हैं। पवन यानी हवा पर जो है बादल राज करते हैं। शंभु यानी कि शिव जी जो है रतिनाह पर राज करते हैं। रतिनाह ये वो व्यक्ति है जिसका नाम है कामदेव, बड़ी खत्म आदमी था। ज्यों सहस्र बाहु पर, यानी कि जिस प्रकार जो है परशुराम जो है राम द्विराज यानी कि राजाओं पर राज करते हैं। दावा द्रुम दंड पे, यानी कि जंगलों के आग पे जो है पेड़ पौधे राज करते हैं। चीता मृग झुंड पे, चीता जो है पशुओं के झुंड पे राज करते हैं। भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज, यानी कि जिस प्रकार हाथियों के जो है बलवान शरीर पे जो है शेर राज करता है। तेज तम अंश पर, यानी कि उजालाओं पे जो है अंधकार राज करता है। कान्हा जिम्ही कंस पर, यानी कि कंस पर जो है कान्हा राज करते हैं। ठीक उसी प्रकार मलेच्छ वंश पे जो है कौन, तो छत्रपति शिवाजी राज करते हैं। ये बात समझ में आया तब बोलो हाँ, जल्दी जल्दी।
जल्दी जल्दी पहल का जो है समझ में आ गया, हमनी के आगे बढ़ेंगे यार, चलो जल्दी जल्दी यार। बहुत बढ़िया, पहला समझ में आ गया होगा तो हमनी के दूसरा पे आते हैं। चलो गुड, वेरी गुड। कौन कौन जो है एसजीएस क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिए हैं? अच्छा, एसजीएस क्लासेस एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड किए हैं कि नहीं किए हैं? जो लोग कर लिए हैं उनको जो है इनका हिंदी अर्थ का पीडीएफ जो है मिल गया होगा, हिंदी अर्थ का पीडीएफ मिला होगा, ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ मिला होगा, सब्जेक्टिव का पीडीएफ मिला होगा, लेखक का जो है पीडीएफ मिला हुआ होगा, उसके बाद जो है टेस्ट सीरीज मिला हुआ होगा, इस चैप्टर का टेस्ट सीरीज मिला ही होगा, रिकॉर्डेड वीडियो जो है इसका मिलेगा आपको, लाइव क्लास जो है यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, बाकी लाइव क्लास वहां पर भी है। आई थिंक जो है जैसे एग्जाम आपका नजदीक आएगा तो मॉडल पेपर आता है, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। क्वेश्चन बैंक जो है, क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड जितना भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सभी चीजें जो है करवाई जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया, गुड, चलो गुड गुड गुड। साइंस वाले क्लास में आप लोग नहीं आते हैं क्या? यूट्यूब पे जो है ना हम लोगों का सेकंड चैनल है जिसका नाम है सन्नी साइंस क्लासेस, इस पे जो है हम लोग साइंस पढ़ाते हैं। साइंस जैसे आप जो है हमसे हिंदी इंग्लिश तब पढ़वे करेंगे, हिंदी इंग्लिश कौनों के पढ़ सकता है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस सब, लेकिन साइंस में जो है स्पेशली जो है हम केमिस्ट्री के लिए बने हैं सर। ठीक है, केमिस्ट्री हम पढ़ाते हैं, फिजिक्स हमारे सर पढ़ाएंगे, और मैथ के लिए भी जो है सर हैं, और बहुत जल्दी जो है बायोलॉजी आप मेरे ही कल कमलों द्वारा जो है देखे जाएंगे, क्योंकि बायोलॉजी जो है तनी मनी सब टीचर के तिरछा लगता है, स्टूडेंट को जो है भारी लगता है, जौन चीज भारी लगे वह चीज के लिए तो सनी सर को बनाया गया है। आइए, तो ये सब जो है आप एसजीएस क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए भाई। हिंदी इंग्लिश के कोर्स है 499 के, 499 रुपया में अगर पढ़ के 200 नंबर आ जाए, क्या दिक्कत है यार? आप लोग तो पढ़ेंगे नहीं, तो कोशिश कीजिए कि पढ़ाई लिखाई पे फोकस करल जाए। आइए नेक्स्ट पे बात करें हम लोग, इस पे हमनी के बात करते हैं, इस पे इस ये जो है आप लोग बता देंगे। चलो गुड, देखो तो सुनना सब, खाली तुम लोग ध्यान से सुनना, अपने में बातचीत मत करना। देखो, निक्सत मयान ते मयूख है प्रलय भानु कैसी, यानी कि कह रहे हैं कवि, कवि कौन कह रहे हैं? भूषण कवि जो है कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं? छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के बारे में कह रहे हैं। ठीक है, किसके बारे में कह रहे हैं भाई? छत्रपति शिवाजी के बारे में जो है कौन कह रहे हैं? तो आप जो है एजा जो है छत्रपति पहिलका में कहा गया है, यहाँ पे आपसे पूछेगा कि दूसरा पद में जो है किसके बारे में चर्चा किया गया है, तो छत्रसाल के बारे में किया गया है। ठीक है, छत्रसाल कौन है? तो छत्रसाल जो है, रुक जाओ, छत्रसाल जो है देखो कहाँ से तू लोग के बताए हैं, भुला गया होगा तो समझ जाना। पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल कौन था? पन्ना के बुंदेला राजा जो है छत्रसाल था। छत्रसाल कौन था? तो भाई शिवाजी के जो है पुत्र थे। ठीक है, चलिए गुड। आइए सभा में आते हैं हमनी के। निक्सत मयान ते मयूखे प्रलय भानु कैसी, निक्सत मतलब निकलना, मयान मतलब कि तलवार जेकरा में रखल जाता है, खोली खोली कह सकते हैं, तो उस तलवार वहां से इसे निकालल जाता है, देखें कि नहीं? मयान कहल जाता है जिसमें तलवार को रखा जाता है। तो निक्सत मयान ते मयूखी प्रलय भानु कैसी, यानी कि जब छत्रसाल की तलवार मयान से निकलती है
तब प्रलय जैसी दिखाई पड़ती है। अब प्रलय कैसी दिखाई पड़ती है? तब भानु, भानु कहने का मतलब होता है सूर्य, सूर्य की किरणें, यानी कि जैसे छत्रसाल का तलवार जो है मयान से निकलता है, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रलय आ गया है। अब प्रलय कैसा? तो सूर्य की किरणें जिस प्रकार अंधेरे को चीर देती है, उसी प्रकार का प्रलय आया है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखिए, निक्षत मयान ते मयूखे प्रलय भानु कैसी, यानी कि जब जो है किसका, तो छत्रसाल की तलवार जब मयान से निकलती है तो ऐसा लगता है कि प्रलय आ गया है। जैसे सूर्य जो है, सूर्य का उजाला जो है, सूर्य की किरणें जो है अंधकार को जो है चीरती हुई आती है। फारे तम तोमर से गयंदन के जाल को, आज जो सब जब छत्रसाल की तलवार मयान से इसे निकलती है तो उकाची फारे तम तोम से गयंदन के जाल को। गयंदन मतलब कि क्या होता है? हाथी। हाथी के ऊपर जो जाल बना रहता है, जाल काहेला बना रहता है? तो राजा को बैठने के लिए बना रहता है, चारों तरफ से घेर के जाल बना रहता है कि राजा गिरे नहीं। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं फारे तमतोम से गयंदन के जाल को, यानी जब मयान से छत्रसाल की तलवार निकल रही है तो ऐसा लग रहा है कि प्रलय हो रहा है, और सूर्य की किरणें जैसे अंधकार को चीरती है, उसी प्रकार छत्रसाल की तलवार जो है हाथी के ऊपर जो जाल बना हुआ है उसको एकदम जो है लग रहा है कि चीर रहा है, काट रहा है। ठीक है, चलिए, गुड। आगे फिर कह रही हैं लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी। ऐसा लगता है कि छत्रसाल की जो तलवार है वो कंठ में जो है, कंठ मतलब कि गर्दन में नागिन के समान जो है लिपट जा रही है। यानी छत्रसाल की तलवार जब निकल रही है तो अंधेरा को चीरते फाड़ते ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हाथी के ऊपर जो जाल है उसको काट रहा है। काटने के बाद जो है लागती लपकी कंठ, यानी दुश्मनों के गर्दन में जो है नागिन की तरह जो है लिपट जा रही है, दुश्मनों के गर्दन में नागिन की तरह लिपट जा रही है। रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। ये जो है दुश्मनों के जो है मुंडन, यानी कि गर्दन को काट काट के जो है किसको चढ़ाई रही है? किसको? कालिका माता को। कालिका मतलब कि काली माता को जो है काची मनाने के लिए जो है दुश्मनों के गर्दन का माला जो है चढ़ा रही है। कौन? तो छत्रसाल की तलवार दुश्मनों के गर्दन काट काट के माला बना के जो है किसको? कालिका माता को जो है चढ़ा रही है। ठीक है, रुद्र ही रिझावे। समझ गए? चलिए, बहुत बढ़िया। भगवान शिव को जो है चढ़ाया जा रहा है। रुद्र ही रिझावे मतलब कि जो है भगवान शिव भी आप कह सकते हैं, यहाँ शिव जी को जो है चढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए, गुड। अब देखिए, लाल छिति पाल छत्रसाल महाबाहुबली, यानी कि छितिपाल के जो पुत्र, लाल मतलब क्या होता है? लाल छितिपाल छत्रसाल, यानी छितिपाल के जो पुत्र हैं छत्रसाल, वो कैसन हैं? तो महाबाहुबली हैं, महाबाहुबली। ठीक है, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को, यानी कि कह रहे हैं भूषण जी कि हे छितिपाल के पुत्र छत्रसाल, मैं आपकी वीरता का बखान, मैं आपकी वीरता का बखान कहाँ तक करूं? आपकी जो है इतना वीर पुरुष हैं आप कि आपकी जब तलवार मयान से निकलती है तो दुश्मन के गर्दन जो है काट काट के माला बना के भगवान शिव को जो है चढ़ा देती है। तो हे छितिपाल के पुत्र छत्रसाल, आपकी जो है बखान मैं कहाँ तक करूं? आप तो जो है महान पुरुष हैं, महाबली हैं, है कि नहीं? आगे कह रहे हैं प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी,
यानी आपकी तलवारें जो है दुश्मनों के सिर को, दुश्मन प्रतिभट कहने का मतलब कि प्रत्येक, दुश्मनों के प्रत्येक सिर को जो है काची एकदम छक 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 जो है काट रही है। छक 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 काट रही है कहने का मतलब जो है तेजी से जो है काट रही है, तेजी से। ठीक है, चलिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे यह कह रही हैं कि छत्रसाल की तलवार जो है शत्रुओं के प्रत्येक जो है समूह के नष्ट कर रही है। चलिए वेरी गुड बालक। प्रतिभट कटक कटीले के ते काटी काटी, यानी कि प्रत्येक जो है दुश्मनों के समूह के सिर को जो है एकदम काट काट के गर्दा उड़ा देले हैं। कालिका सी किल की कलेऊ देती काल को, आ गर्दन काट काट के किसको जो है चढ़ाया जा रहा है, कालिका मतलब कि काली माता। ठीक है, काली माता को जो है काची त चढ़ाया जा रहा है, उनको जो है संतुष्ट करने के लिए भोजन के स्वरूप में जो है चढ़ाया जा रहा है। काली माँ का देखिएगा तो काली माँ जो है एगो काली माँ जो है राक्षस के जो है माला पहन के जो है एकदम खड़ा रहती हैं जीभ निकाल के, है कि नहीं। काली माता को दशहरा में आप देखे हैं। कौन कहेगा कि दुर्गा माता को हमने के देखे हैं। चलिए हो गई। प्रतिभट कटक कटीले के ते काटी काटी, कालिका सी किल की कलेऊ देती काल को, यानी छत्रसाल की जो तलवार है वो दुश्मनों के जो है प्रत्येक समूह के गर्दन को जो है काट काट के नष्ट कर रही है, और काली माता को जो है भोजन स्वरूप में जो है चढ़ा रही है। बात समझ गए। चलो सबके जो है समझ में आ गया बालक। जल्दी जल्दी हाथ उठावे के बाटे कमेंट बॉक्स में, हाथ उठाना है, हाथ उठाना है बालक, जल्दी जल्दी। टेलीग्राम से जो है आप लोग जुड़े हैं कि नहीं भाई। टेलीग्राम से जो है आप लोग जुड़िए, वहां पे जो है ना हम लोग क्विज का व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे आप लोग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है वहां पे क्विज लगा सकें। ठीक है, ऑनलाइन GK/GS क्लासेस बाय सनी सर टेलीग्राम चैनल का जो है नाम है। एक नाम में जो है टेलीग्राम पे लगभग 1000 लोग जो हैं ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। आप लोग जुड़िएगा तब जो है कुछ होगा, समझें। तो आप लोग जो हैं जुड़िएगा तब जो है कुछ होगा, समझें। तो आप लोग जो हैं क्लास में जो हैं आए हैं तो जल्दी जल्दी जो है जुड़िए। चलो और जो है कुछ बात। तो आज के क्लास जो है हमनी के जो है यहीं पे जो है सभाएं जो है खत्म होती हैं। काहे खत्म होती हैं, तो अब जो है हमनी के पूरा पढ़ लिए हैं। ठीक है, आपको जो है अगर इसका PDF नोट चाहिए तो आपको जो है SGS क्लासेस एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड करना होगा। अच्छा क्यों डाउनलोड करना होगा ये बताइए। SGS क्लासेस जो है अगर आप बिहार बोर्ड से क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है वरदान साबित होता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो पिछले ईयर के जो है अगर आपके गांव या आपके आस पड़ोस में जो है कोई एग्जाम दिए होंगे तो पूछिएगा उनसे कि आप हिंदी इंग्लिश कहाँ से पढ़े हैं। बाकी सब्जेक्ट जो है पिछले बार हम लोग नहीं पढ़ाए थे, एक बार केमिस्ट्री हम लोग पढ़ाए, केमिस्ट्री स्पेशली हम पढ़ाए थे, और 11 रुपये का जो है हमनी के जो है केमिस्ट्री में जो है का आया था, तो गेस पेपर आया था। 11 रुपये के गेस पेपर आया था, जेकरा पढ़ के जो है लइकन जो है टॉपर में आयल था सब। ठीक न, चलिए और कुछ बात नहीं है ना। आज की सभा जो है हमनी के यहीं पे समाप्त करें। आप लोग तो पढ़ रहे होंगे। डेली जो है आप लाइव क्लासेस की बात करें तो हमनी के अगर साइंस आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि
केमिस्ट्री हम खुद पढ़ाते हैं, फिजिक्स जो है एक सर हैं वो पढ़ाते हैं, मैथ के लिए भी जो है सर हैं वो लोग पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत बेटर ढंग से पढ़ाते हैं। सनी साइंस क्लासेस पे सुबह 7 बजे से क्लासेस होती है। अगर आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं तो सन्नी आर्ट्स क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़े आप, वहां पे आर्ट्स के लिए जो है क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं हम सॉल्यूशन करवाते हैं, और चैप्टर वाइज जो है आपको जो है आपके लिए सर रखे गए हैं वो जो है बेटर ढंग से आपको पढ़ाते हैं। और हिंदी इंग्लिश तो आपको कुछ करना नहीं है, ये सब तो ऐसा ही आप लोग जो है विद्वान हैं हिंदी इंग्लिश में, है कि नहीं। चलो और कुछ हो। हाँ, अगर आपको जो है थोड़ा सा भी जो है लगता है कि ये क्लासेस जो हैं आपके लिए फायदेमंद हैं, तो आप जो है अपने ऑफलाइन क्लासेस में जाकर जो है बता सकते हैं, बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप जो है जहां पे स्कूल में पढ़ते हैं वहां पर जाकर जो है शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि प्रॉफिट है तब, नहीं लगे तो नहीं शेयर करना चाहिए। काहे कि हमारे को कहना है जब तक कोई चीज से हमको प्रॉफिट नहीं हो तो उस चीज के बारे में शेयर हम लोगों को नहीं करना चाहिए। तो मेरा एगो रिक्वेस्ट है, अगर आप हमें छोट भाई की तरह मान रहे हैं आप जो है इसे शेयर कर सकते हैं अपने दोस्त में जितना भी सर्कल में है। हिंदी इंग्लिश जो है हमनी के सिलेबस कंप्लीट लगभग है, 6-7 गो चैप्टर हिंदी में बचल है और 6 गो चैप्टर जो है इंग्लिश में बचल है। ये सब को जो है हमनी के लगभग 1 या 2 मंथ में जो है पूरा खत्म कर लेंगे हम लोग। और ग्रामर भी जो है लगभग 7-8 टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे टेंस भी खत्म हम लोग कर चुके हैं ग्रामर में, आर्टिकल पढ़ चुके हैं, सब कुछ जो है लगभग ग्रामर में भी पढ़े हैं। जैसे 2-3 टॉपिक बचे होंगे, जैसे वॉइस हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, इंग्लिश ग्रामर की हम लोग बातें करें तो ठीक है। चलिए, आर्ट्स के लिए भी जो है क्लासेस हैं और आर्ट्स के लिए भी जो है आप ले सकते हैं। आर्ट्स के लिए जो है 699 में ऑल सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। आप जो है क्या कर सकते हैं, तो आप जो है यूट्यूब चैनल से एक बार आप डेमो क्लासेस आप देख लीजिए, सन्नी आर्ट्स क्लासेस यूट्यूब जो है यहाँ पे है। यहाँ पे लगभग जो है 40,000 लोग जो है यहाँ से पढ़ते हैं। और ये जो ये इसका जो है पीडीएफ नोट्स या क्लासेस का रिकॉर्डेड वीडियो जो है एसजीएस क्लासेस ऐप पे मिलेगा। आर्ट्स के फुल कोर्स का जो है प्राइस है 699 है। 699 में आपको जो है लगभग 10 सब्जेक्ट दिया जाता है, मतलब कि वो सब्जेक्ट के जो है 50 रुपया जो है साल भर में हमने के नहीं ले पाते हैं तो 699 में आर्ट्स के जो है क्लासेस होती है, ठीक है। और कुछ हो। चलिए, और कुछ हो नहीं है ना, तो हम लोग जो है आज की सभा को समाप्त करें। बाकी जो है आपके जितने भी जो है दिक्कत होंगे आप जो है एसजीएस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। जितने भी आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, पढ़ना ढेकना जितना सब्जेक्ट है सब जो है दूर हो जाएगा। आज की सभा जो है हमनी के यहीं तक है, फिर हमनी के मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।